Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm your science teacher of 8th class. Today we will learn about the first chapter of 8th class science. The name of the first chapter is human organ system. What is organ system? You have already discussed in the previous class. These all are organs of human body and this whole system is called human organ system. Brain is an organ, kidney is an organ, and many other types of organs are described here. So let's start first the reading of the chapter and then discuss in detail. In previous class, we have learned about various organs and their functions in human body. And in this chapter, we will study the function of human brain, spinal cord, and nervous system, which consists of kidneys and their role in excretion, kidney problems and their treatment. All these are discussed in this chapter. The first one is nervous system. First of all, you have to define nervous system. What is definition of the nervous system? Here I have highlighted it. In an organ system in our body which carries message from one part of the body to the other and coordinate body function, this system is called nervous system. देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी. ये पूरा सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम का होता है जो कि मैसेज एक बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ लेके जाता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम. ज़ाहिर बात है वो नर्व्स पे कंसिस्ट करता है ना, तो इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. व्हेन एवर अ पर्सन गेट्स इंजरी ऑन हिज फुट व्हाइल वॉकिंग, जैसे ही एक बंदा चलते चलते अगर उसको पाँव पे ज़ख्म हो जाए या उसको कोई चीज़ लग जाए, ही फील्स पेन, हिज हैंड इमीडिएटली रीचेज द इंजर्ड साइड, वो फ़ौरन दर्द महसूस करता है और उसका हाथ अपने पाँव की तरफ चला जाता है. हु आस्क्ड द हैंड टू रीच द साइड? तो ये क्या चीज़ है जो उसको उसके हाथ को उसके पैर की तरफ जाने का इशारा देती है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी चोट हमें लगे या कोई चीज़ हमें गर्म लगे तो हम कैसे अपने हाथ को फ़ौरन उस हिस्से की तरफ लेके जाते हैं, या जैसे कि हम अगर कभी कैंडल जला रहे हों या कोई गर्म चीज़ हाथ में लग जाए तो हम हाथ को फ़ौरन पीछे कर देते हैं. तो ये किस चीज़ का रिएक्शन होता है? कौन सी चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम उसका रिएक्शन करें? तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हियर इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम? Human nervous system consists of central nervous system CNS and peripheral nervous system PNS. Here is a central nervous system. The central nervous system is composed of brain and spinal cord. ये जो आपकी सारी पीछे दिखाई गई ये लंबी लाइन, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि रीढ़ की हड्डी. और ब्रेन आपका दिमाग और रीढ़ की हड्डी पे जो चीज़ बेस करती है हम उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये जो आपको छोटी छोटी नर्व्स नज़र आ रही हैं जो आपके ब्रेन को कंप्लीट बॉडी से आपके फुट से लेकर आपके हेड तक ज्वाइन करती हैं, सारी नर्व्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं. नाउ यू आर एबल टू डिस्कस एंड डिफाइन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. The brain and the spinal cord is called central nervous system, and the nerves which join the brain to whole central nervous system to whole body is called peripheral nervous system. ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, तो आपने दोनों तरीके से इसको याद रखना है. चलिए अब आगे से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में. यहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज़ न्यूरॉन एंड डिफाइन इट्स फंक्शन, और ये शॉर्ट में भी आ सकता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूरॉन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. न्यूरॉन और नर्व सेल की डेफिनेशन आप देख सकते हैं. न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. जो सबसे बेसिक फंक्शन है नर्वस सिस्टम का वो हमारे पास नर्व और न्यूरॉन सेल की है. ये आपको नज़र आ रहा है पूरा नर्व और न्यूरॉन सेल. इसके डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसकी लेबलिंग भी ज़रूर कीजिएगा. ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन. अब यहाँ पे उसका फंक्शन आ गया. न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स. अब यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज सेंड होता हुआ नज़र आ रहा है हम उसको क्या कहेंगे? नर्व इम्पल्स. ये देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट सी
नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन की, नर्व सेल या न्यूरॉन की हमने डायग्राम बनाई है। इसी तरह आप नीट करके बना सकते हैं। यहाँ पे रफली से आपको डिस्क्राइब किया गया ताकि आपको लेबलिंग समझाई जा सके। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आते हैं, डेंड्राइड्स। ये जो एंड्स होते हैं नर्व सेल के, तो हम इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट। और जो मिड में आपको नज़र आ रहा है सर्कल, हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। जैसे कि इसके अंदर भी आपको दिखाया जा रहा है, सबसे पहले डेंड्राइड्स, फिर न्यूक्लियस, और ये जो आपको मिडिल में नज़र आ रहा है जैसे कि सेल के होता है जेली लाइक मटेरियल, उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली करके दिखाऊँ तो ये जो एक्स्ट्रा जगह होती है जहाँ पे जेली लाइक मटेरियल है, हम उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। उसके बाद आते हैं एक्सोन्स। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं हम इनको कहेंगे एक्सोन्स। ये एक्सोन्स हैं, और ये जो इसके एंड पे आपको ब्रांचेस सी नज़र आ रही है, हम इसको कहते हैं टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन्स। ठीक है, एक्सोन्स के बाद क्या आता है, उसके टर्मिनल एंड्स। और ये जो रह गया, ये जो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर है, हम इसको कहते हैं सेल बॉडी। जैसे कि आपने सेल के बारे में पढ़ा ना, उसके दरमियान में मिड में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। सेम हम इसके न्यूरॉन सेल या नर्व सेल या न्यूरॉन को जब पढ़ते हैं तो हम इसकी ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसको, इस पूरे को हम कहते हैं सेल बॉडी। इसको दरमियान वाले को मिड को न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, और साइटोप्लाज्म के भी बारे में। अब आपको ये जो एंड है, इनके ब्रांचेस टाइप, इनको हमने याद रखना है कि डेंड्राइड्स हैं, और ये जो है ये एक्सोन्स, और जब उनका एंड आ जाएगा तो टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन्स कहलाएगा। लेट्स डिस्कस थ्रू योर बुक। हियर इज अ मेन क्वेश्चन। Write the main parts of neuron. The parts of neuron which contains nucleus and most of cytoplasm is called cell body. जब आपको बता दिया मैंने पहले कि जो उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जो चीज़ कंसिस्ट करती है वो क्या कहलाती है, सेल बॉडी। The fine projections of cell body which receive message are called dendrites. ऐसी चीज़ें, ऐसी बॉडीज़ सेल बॉडी की जो मैसेज को कंडक्ट करने में, यानी कि पैगाम को आगे भेजने में मदद देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, डेंड्राइट्स। A long projection of cell body which conducts message away from the cell body are called axons. और जो बॉडी से अवे लेके जाती है मैसेज को, देखो यहाँ पे बॉडी की तरफ जा रहा है लेकिन यहाँ से अवे जा रहा है बॉडी से, तो हम इनको क्या कहेंगे, एक्सोन्स। फिगर के थ्रू हम ये डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सोन्स ट्रांसमिट मैसेज टू द नेक्स्ट सेल। अब ये क्या काम करते हैं टर्मिनल एंड्स, ये जो अगली न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन या नर्व सेल होगा, वो इससे जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि डेंड्राइड्स हैं, इनसे वो जुड़ा हुआ होगा, अटैच होगा, वो उसके थ्रू उसके आगे मैसेज भेज देते हैं। In next lecture we will discuss about nerve and the types of neurons. We have to discuss in this lecture about nerve. Nerve और न्यूरॉन के बारे में हमेशा आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि इन दोनों में डिफरेंस करें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता कि यहाँ पे नर्व सेल लिखा हुआ है। नर्व सेल न्यूरॉन को कहते हैं, ये जो आपको दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे अकेला नर्व आया हुआ है, तो हमेशा आपने इसके दरमियान में डिफरेंस को याद रखना है। अकेला नर्व आएगा तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, और अगर नर्व सेल आएगा तो हमने न्यूरॉन के बारे में लिखना है। ये देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ नर्व इज़ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ। ठीक है, जो कॉमन शीथ एक्सोन्स की मिलके बनाती है, हम उसको नर्व कहते हैं। तो हम इसको न्यूरॉन और इसको नर्व पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नर्व सेल। और ये नर्व का फंक्शन क्या होता है, नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी देख लेते हैं। इम्पल्सेस में ट्रेवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकेंड और एज स्लो एज 0.2 मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि इम्पल्सेस जो होती हैं वो कितनी तेज़ी से पास करती हैं मैसेज को। 150 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 150 मीटर तक वो पास कर जाती हैं। अगर वो कम से कम उनकी स्पीड हो तो फिर वो 0.2 मीटर पर सेकेंड पे वो कर लेती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू हैव टू डिस्क्राइब इन कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर हैविंग मोर वीडियोज़। जज़ाकल्लाह।